हेलो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था कांग्रेस और कांग्रेस के चरण, जिसे अपने कंप्लीट कर चुके थे। आज अपने न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, राजनीतिक आंदोलन। तो राजनीतिक आंदोलन कहाँ से कहाँ तक 1919 से लेकर 1947 के समय जितने भी राजनीतिक आंदोलन होते हैं अपने उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है राजनीतिक आंदोलन 1919 से लेकर 1947 के समय के बीच के। तो सबसे पहले अपने इसमें पढ़ेंगे रोलैक्ट एक्ट। तो सबसे पहले टॉपिक कौन सा आएगा हमारा इसके अंतर्गत? रोलैक्ट एक्ट। अगर रोलैक्ट एक्ट से पूर्व की या पहले की बात की जाए तो रोलैक्ट एक्ट से पूर्व देखो प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से लेकर 1918 और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन दिया कि भारतीयों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएगी। तो देखो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। जो 1914 से लेकर 1918 का जो समय था वो प्रथम विश्व युद्ध का था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो अंग्रेजों ने कुछ एक वायदे किए, विवादे क्या किए भी भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध के जस्ट बाद क्या किया जाएगा? अधिक से अधिक सुविधाएं दे दी जाएंगी। इसके पीछे रीजन भी था, क्योंकि अंग्रेज क्या चाहते थे? प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज जो अपने कह सकते हैं अंग्रेज भी शामिल थे, इंग्लैंड भी शामिल था, और वे क्या चाहते थे? भारतीयों से सहायता प्राप्त की जाए। भारतीयों से सहायता के लिए उन्होंने यह वायदा किया कि प्रथम विश्व युद्ध के जस्ट बाद भारतीयों के लिए अधिक सुविधाएं मुहैया करवा दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि अगर भारतीयों के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई तो भारतीय क्या करेंगे? अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देंगे। और उन्हीं षड्यंत्रों से बचने के लिए अंग्रेजी सरकार ने किसका गठन किया? रोलैक्ट एक्ट जो एक कानून था उसका गठन किया। तो देखो बच्चों आज अपने पढ़ते हैं रोलैक्ट एक्ट। तो रोलैक्ट एक्ट के लिए जो समिति थी उसका गठन 1917 में कर दिया गया था। 1917 में सर सिडनी रोलैक्ट की अध्यक्षता में रोलैक्ट एक्ट से संबंधित एक्ट यानी कि कानून, रोलैक्ट एक्ट से संबंधित एक समिति का गठन किया गया। क्या किया गया? एक समिति का गठन किया गया। देखो बच्चों 1917 में क्या किया? अंग्रेजों ने सर सिडनी रोलैक्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और इस समिति द्वारा विधानमंडल में जो बिल है वह पेश किया गया। किससे संबंधित बिल पेश किया गया? तो रोलैक्ट एक्ट से संबंधित बिल पेश किया गया। इस समिति द्वारा विधानमंडल में रोलैक्ट एक्ट संबंधी बिल पेश किया गया। तो देखो इस बिल को पास कब किया गया या लागू कब किया गया? तो 19 मार्च 1919 को विधानमंडल ने इस बिल को क्या कर दिया? पास कर दिया। तो 19 मार्च 1919 को विधानमंडल ने इस बिल को पास कर दिया। देखो बच्चों हुआ क्या? 1917 में सर सिडनी रोलैक्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया
और इस समिति द्वारा विधानमंडल में रोलेक्ट एक्ट संबंधी एक बिल पेश किया गया और इस बिल को 19 मार्च 1919 को, कब 19 मार्च 1919 को विधानमंडल ने इस बिल को पास कर दिया। अब देखो इस बिल के अंतर्गत प्रावधान क्या था, क्या बातें इसके अंतर्गत लिखी गई थी। तो इस एक्ट के अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इस बिल में क्या लिखा गया भी, अगर अंग्रेजों को किसी व्यक्ति पर संदेह होता है, क्या संदेह होता है भी वह अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। तो देखो क्या प्रावधान किया गया इस एक्ट के अनुसार, एक्ट यानी कि कानून के अनुसार, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था। और क्या प्रावधान था, देखो ये प्रावधान तो रख दिया कि किसी भी व्यक्ति पर अगर अंग्रेजों को संदेह होता है भी वह अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन और क्या प्रावधान किया गया, और प्रावधान ये किया गया इसके अंतर्गत भी उस व्यक्ति को कम से कम 2 वर्ष तक जेल में रहना होगा। ना वह कोई अपील कर सकता है, ना वह कोई वकील कर सकता है, ना वह कोई दलील दे रख सकता है अपनी, या दलील दे सकता है। तो इसे जो ये रोलेक्ट एक्ट था, इसे न अपील, न वकील और न दलील का कानून भी कहा गया था। इस एक्ट को न अपील, न वकील, न दलील की संज्ञा भी दी गई थी, की संज्ञा भी दी गई। यानी कि जो व्यक्ति है, जो गिरफ्तार व्यक्ति हुआ है, वह कम से कम 2 वर्ष तक जेल में रहेगा। वह ना तो कोई अपील कर सकता है, ना वह कोई वकील कर सकता है, ना ही वह कोई दलील रख सकता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने इस कानून को काले कानून की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी क्या कहते हैं इस कानून के बारे में? महात्मा गांधी ने इस कानून को काले कानून की संज्ञा दी, काले कानून की संज्ञा दी। देखो बच्चों, महात्मा गांधी ने इस कानून को क्या कहा? महात्मा गांधी ने रोलेक्ट एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी थी। यानी कि इसे काला कानून किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा था। काला कानून क्यों कहा? क्योंकि इसमें न तो कोई अपील हो सकती थी, न कोई वकील, और न ही जो गिरफ्तार व्यक्ति है किसी प्रकार की दलील रख सकता था। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसे काले कानून की संज्ञा दी थी। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है रोलेक्ट एक्ट वह कंप्लीट हो चुका है। आज अपने इसके अंतर्गत राजनीतिक जो आंदोलन है उसके अंतर्गत प्रथम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमारा है रोलेक्ट एक्ट। तो आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।